गांव के मुखिया और पुजारी अब जंगल के मुहाने पर पहुंच चुके थे। वहां का दृश्य देख उनकी रूह कांप गई। संपत और कप्ता जमीन पर बेसुध पड़े थे। उनके चेहरे नीले पड़ चुके थे। ये तो अभी जिंदा हैं, लेकिन इनकी आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं। इन्हें निशिरमोलो ने अपने साथ ले जाने के लिए चिन्हित कर लिया है। पुजारी जी देखिए, जंगल से 4 साए निकल रहे हैं। वो सीधे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। महल के अंदर मेघना किताब के पन्नों को तेजी से पलट रही थी। उसे एक मंत्र मिला, लेकिन उसके लिए उसे अपने खून की एक बूंद उस किताब के पन्ने पर गिरानी थी। अगर मैं ये करती हूँ तो शायद मैं वापस न बचूं। नहीं मेघना, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें मरना नहीं है। इशिता, अगर हम नहीं रुके तो ये चारों शैतान पूरे बेरमपुर को खत्म कर देंगे। मेघना, जो करना है करो। मेघना ने अपनी उंगली को एक नुकीली धातु से चीरा और किताब पर रक्त की बूंद टपका दी। अचानक महल के अंदर तेज रोशनी फैल गई। ओम नमः शिवाय। इस मिट्टी के रक्षा के सभी शाप को वापस ले जाओ। उस मंत्र के साथ ही महल के अंदर एक तेज धमाका हुआ। निशिरमोलो रुक गए। उन्होंने पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी। 400 साल का इंतजार, अंत में तू मिल ही गई, राजकुमारी। राजकुमारी? मेघना, ये क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। महल की छत ढहने लगी। पत्थरों के गिरने की आवाज से पूरा गांव कांप उठा। मुखिया और पुजारी ने देखा कि जंगल से उठ रही काली धुंध अब महल की ओर सिमट रही है। वो महल के अंदर है। हमें लड़कियों को बचाना होगा। बचाना होगा। रुको मुखिया, वहां अब कोई इंसान नहीं बचा। वहां अब सिर्फ अतीत की परछाइयां हैं। अंदर निशिरमोलो ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खोलने लगे। ताबूत के अंदर से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। मेघना, पीछे हटो। ये ताबूत, इसके अंदर क्या है? ये मेरी आखिरी सांसें हैं। अगर मैं ये ताबूत बंद नहीं कर पाई तो ये निशिरमोलो हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मेघना ने पूरी ताकत से उस ताबूत की ओर छलांग लगाई। उसने ताबूत के ढक्कन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन निशिरमोलो ने उसे रोक लिया। मेघना, पकड़ो मेरा हाथ। इशिता, जल्दी। इशिता ने मेघना का हाथ खींचा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही थी। अनुज ने हिम्मत जुटाई और एक जलती हुई मशाल निशिरमोलो की तरफ फेंकी। पीछे हटो शैतानों, ये गांव हमारा है। मशाल के लगते ही निशिरमोलो के साए बिखरने लगे, लेकिन वे गायब नहीं हुए। वे हवा में ही स्थिर हो गए। इशिता, भागो। इस किताब को लेकर बाहर जाओ और इसे जला दो। अगर किताब जल गई तो ये अमृत का श्राप ही मिल जाएगा। मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेघना ने धक्का देकर इशिता और अनुज को उस गुप्त द्वार से बाहर धकेल दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर मुखिया और गांव वाले महल को जलते हुए देख रहे थे। अचानक से आंधी थम गई। सन्नाटा ऐसा था कि सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। उसने हमें बचा लिया। उसने खुद को कुर्बान कर दिया। निशिरमोलो वापस सो गए हैं। बेरमपुर अब सुरक्षित है। लेकिन उस रात के बाद कोई भी उन लड़कियों के बारे में नहीं जान पाया। इशिता और अनुज गांव से गायब हो गए थे और उस राजमहल की जगह अब वहां सिर्फ राख का एक ढेर वो था। मर नहीं सकती।
वो बस उस समय में वापस चली गई जहां से वो आई थी। बेरमपुर को उसका रहस्य मिल गया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। सालों बाद आज भी बेरमपुर की गलियों में लोग उन 4 आदमियों की आहट महसूस करते हैं, लेकिन वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बस उस राजकुमारी की रखवाली करते हैं जो आज भी उस राख में दबी किसी अमर कहानी का हिस्सा बनी हुई है। इशिता एक पुरानी डायरी पढ़ते हुए, मुझे आज भी वो चेहरा याद है जब मेघना ने आखिरी बार मुस्कुराकर हमें देखा था। क्या वो सच था या सिर्फ एक सपना?